अरे भैया, जेएमएम के बारे में बोले, बिहार में तो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। अब इनको कितना हिम्मत है देखते हैं, आसाम में कितना लड़ता है, बंगाल में कितना लड़ता है। ऐसे लोगों को संस्कारित करना, लोगों को खड़ा करना, इस काम में अहरनिश यानी दिन रात लगी हुई है। आतंकवादियों को बचाने के लिए रात में भी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग खुलवाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। तो अच्छी बात है यार, जारी किया तो क्या दिक्कत है। उनके लड़ने से हमको क्या फायदा होगा? यहाँ वो लड़ रहे हैं, हमको कहाँ फायदा हो रहा है? जिस दिन सरकार चाह लेगी, जिस दिन पुलिस प्रशासन चाह लेगी, फिर एक रात यहाँ एक भी अपराधी झारखंड की धरती में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो संघ के ऊपर एक दफा प्रतिबंध लगा चुके हैं और उनको पता है। लेकिन चूंकि आज कांग्रेस पार्टी निराश और हताश हो चुके हैं, देश की जनता ने उनको नकार चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र भक्तों की एक संगठन है और देशवासियों को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करना, ऐसे लोगों को संस्कारित करना, लोगों को खड़ा करना, इस काम में अहरनिश यानी दिन रात लगी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी का संबंध किन लोगों से रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आतंकवादियों को बचाने के लिए रात में भी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग खुलवाते हैं। जो देश में उत्पात करते हैं, आतंक करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हैं, घर में बुलाते, ऑफिस में बुलाते, दफ्तर में बुलाते। इसलिए कांग्रेस पार्टी से तो उम्मीदें नहीं की जा सकती। और आज कांग्रेस पार्टी तो विदेशी जो देश विरोधी तख्ते हैं, उसके वो कठपुतली बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी। सर, आसाम विधानसभा को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची कल जारी की है। उन्होंने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा को वह धूल चटाएंगे क्योंकि वो झारखंड आए। चुनाव लड़ सकती है। कौन जारी किए? जेएमएम। तो अच्छी बात है यार, जारी किया तो क्या दिक्कत है। तो हर पार्टी को जारी करने की अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है। कितनी चुनौती मानेंगे? काफी संख्या में ट्राइबल्स हैं, 30 से ज्यादा सीटों पर जेएमएम वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भैया, जेएमएम के बारे में बोले, बिहार में तो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब इनको कितना हिम्मत है देखते हैं, आसाम में कितना लड़ता है, बंगाल में कितना लड़ता है। जो पड़ोसी में पहले कितना बोलता था, कितना बार जा करके बैठक किया, उठक बैठक करते रहा और बोला था कि यहाँ लड़ेंगे, इतना सीट लड़ेंगे, उतना सीट लड़ेंगे। जो पड़ोस में है वहां ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, और जुटाएगा तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियों को हिम्मत जुटानी चाहिए, लेकिन हिम्मत जुटाएगा हेमंत सोरेन, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ धारणा ये भी है कि उनके लड़ने से आप ही को फायदा हो। अजब बात है यार, उनके लड़ने से हमको क्या फायदा होगा? यहाँ वो लड़ रहे हैं, हमको कहाँ फायदा हो रहा है? तो वो जीत रहे हैं, बताओ। ये झारखंड है, वो आसाम है। सब इसलिए इस प्रकार की पॉलिटिक्स में नहीं सोचा जाता है भाई। ठीक। घोड़ा ने दौड़ाई और अच्छी तरीके से घोड़ा दौड़ाई, बिहार में भी दौड़ाई, उड़ीसा में भी दौड़ाई। जहाँ आपको वोट चाहिए वहाँ मुसलमान विधायक का भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये आपका यही तरीका है, जो डर से डरे उसको डराओ, पैसे से खरीद लो। और बीजेपी का असल चरित्र यही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब देश की विकास और प्रगति में आप धीरे धीरे वो सारे लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, और वो इस बार की राज्यसभा चुनाव में ये साफ दिखा। इसीलिए आज अपोजिशन को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जिसे वो अपना वर्षों से बंधक बना करके मतदाताओं को रखे हुए हैं, लगता है ये हमारे ही है। अब वैसा नहीं है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं
और इसी का ही परिणाम इस बार की राज्यसभा चुनाव में आप सबने देखा, सर्वत्र देखा कि जितने लोगों ने उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। तो क्या माना जाए कि झारखंड के भी विधायक विकास को देख के बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं जून में राज्यसभा के लिए? अब जब समय आएगा उस समय देखना है, अभी तो हम तो और निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है। सर, ये बजट सत्र कितना विधेयक था विश्वविद्यालय वाला, जिसका पिछली बार आप लोगों ने अपोज किया, गवर्नर ने भी लौटा दिया, सरकार उसमें संशोधन लाने जा रही है, करिए कि अब कलेक्टिवली गवर्नमेंट भी तय करेगी और गवर्नर भी तय करेंगे। आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्या उसका आप समर्थन करेंगे विधेयक का? कई एक संशोधन हमारे विधायकों ने रखा है, कल मैंने विधायकों से भी कहा था, तो हमारे विधायक ने रखा है उसमें से, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से सरकार को घुसा दिया है किसी न किसी प्रकार से, भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्वविद्यालय बना था कि राजनीति से उसको दूर रखकर विश्वविद्यालय काम करे ताकि वहां कम से कम पॉलिटिकलाइज नहीं हो। काफी हद तक उन्होंने सुधारा है, लेकिन सुधारते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकलाइज को उन्होंने कहीं ना कहीं घुसा ही दिया। इसलिए हमने कहा कि सदन में जब चर्चा तो नहीं कराते हैं, लेकिन संशोधन हमारे विधायकों ने दिया है उस पर, तो बाकी सदन में देखेंगे उस पर क्या करता है। सर, कल धनबाद में मुठभेड़ हुई है प्रिंस खान के गुंडों के साथ, उसमें कई सफेद पोषों के नाम लिया है, पुलिस ने स्वीकार किया है कि कई नेताओं की संलग्नता भी। देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहा करता हूँ, सदन में भी मैं कहता हूँ, सदन से बाहर भी हम कहते रहे, भाई प्रिंस खान भले दुनिया के किसी भी हिस्सा में हो, लेकिन वहां से तो कोई मिसाइल नहीं दाग रहे हैं, तोप वहां से नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर यहाँ जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो उनके तो यहीं पर गुर्गे बैठे हुए हैं। उनमें से 8-10 गुर्गों को ठीक कर दे, ठिकाने लगा दे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, फिर किसी की हिम्मत नहीं हो। तो कहीं ना कहीं से जो उनके गुर्गे यहाँ बैठे हुए, उनको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये इस प्रकार की क्राइम करने के वो हिम्मत कर रहे हैं। नहीं तो झारखंड तो छोटा सा राज्य है, गिने हुए अपराधी है यहाँ पर। जिस दिन सरकार चाह लेगी, जिस दिन पुलिस प्रशासन चाह लेगी, फिर एक रात यहाँ एक भी अपराधी झारखंड की धरती में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। अगर आज जुटा रहा है तो ये लुंज पुंज जो पुलिस प्रशासन के कारण, सरकार के लुंज पुंज के कारण ये आज यहाँ अपराधी इस प्रकार की गोलियां चला रही है।